एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी और आज की करंट अफेयर में आज यानी 10 दिसंबर 2021 को थोड़ा लेट आया वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण अगर हम न्यूज़ पे बात करते हैं, जो करंट अफेयर्स हैं यानी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उन पे पहले नज़र डालते हैं एक बार। सबसे पहले नंबर 1, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा किशोर पृष्टि होगा, यहाँ पर थोड़ा एक मिस हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। नंदा किशोर पृष्टि का निधन हो गया। अभी इन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरी हमारी जो खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की भाषा संगम मोबाइल ऐप, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी, जो फोर्ब्स पत्रिका है उसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, तो उसमें देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं। और अगला है हमारी जो चौथी खबर, इस पर हमें देखना है न्यूज़ है, वो एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस पे भी नज़र डालेंगे कि किसने ये जारी किया, संस्था ने, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है उस पर बात करेंगे। कैबिनेट ने कैन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली जो परियोजना है उसकी जो राशि आवंटन करने को उस पर मंजूरी दे दी है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम 10 दिसंबर की बात करते हैं तो हम यानी बात करेंगे एक दिन बैक की पीरियड से, और ये डेली मॉर्निंग में सुबह सीरीज आ जाया करेगी ये 8 बजे। आज लेट हुई। और अगली जो साथ में लास्ट खबर है वो है कैबिनेट ने दी आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि आइडियल क्लासेस अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। और वहाँ पर आपको सभी एग्जाम के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए कोर्स पब्लिश कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर जाके आपको देख सकते हैं। और ये पूरी 1 ईयर की कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पर नोट्स भी मिलेगा, क्लास रेगुलर चलेगी अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा। और ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, मात्र 300 रुपीज़, और ये रहेगा दिसंबर तक, ठीक है। दिसंबर 2021 तक, जनवरी से ये कोर्स जो है वो बढ़ जाएगा चार्ज, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सभी के लिए अलग अलग कोर्स पब्लिश कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और सभी के लिए। अभी हाल में जो आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज का एग्जाम आने के लिए, उसके लिए भी कम सिलेबस हो चुका है जारी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने पहले खबर पे, लेकिन ध्यान रखना स्टार्ट करने से पहले एक बार आज का थॉट देखते हैं कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमें अच्छा बेहतर रिजल्ट लाना है तो बातों से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हमें रातों पर लड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें जागना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की खबर को। सबसे पहले आज देखते हैं नंबर 1। हमने बात क्या की थी कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा किशोर पृष्टि का निधन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ इनको, तो पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे ये, और ये जो हैं उड़ीसा के थे, और उड़ीसा में इन्हें नंदा सर, देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या कहते थे, नंदा सर और नंदा मास्टर के नाम से ये क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। और ध्यान रखना इन्हें क्या है, इन्होंने क्या किया था, चटसाली परंपरा में जनता को शिक्षित करने का कार्य किया था। अब ये चटसाली परंपरा क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो चटसाली परंपरा है वो उड़ीसा में जो प्राथमिक शिक्षा के लिए अनौपचारिक स्कूल की विधि मानी जाती है। ये चटसाली परंपरा जो संबंधित है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरी जो खबर है वो क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की भाषा संगम मोबाइल ऐप। क्या है उसका उद्देश्य, समझते हैं। देखो, शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम यानी जो 15 लाख लोगों को अपनी जो मातृभाषा है, हर जगह की अपनी मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उनमें बातचीत करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, जो 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, उन 22 भाषाओं संबंधित जो डेली नियमित रूप से जो बोलचाल के शब्द होते हैं वो इसमें रखे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित ये जो है ऐप है, ठीक है। इसको मजबूती यानी शक्ति प्रदान करेगा ये ऐप, ठीक है। क्लियर है बात। अगले हम चलते हैं तीसरी अपने खबर पे। तीसरी जो मैं इम्पोर्टेंट खबर है वो क्या है, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तीसरी अगर हम खबर की बात करते हैं तो वो क्या है, फोर्ब्स पत्रिका जो है 2021 में 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट, ठीक है। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम महत्वपूर्ण खबर की बात करें
तो जो फोर्स पत्रिका उसने जारी किया, दुनिया की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री, उनको क्या है, उन्होंने जगह बनाई है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो लगातार 3 साल से वो इस सूची में जगह बना रही हैं। अगर मैं बात करूं इस वर्ष उनकी रैंकिंग की, तो 37वीं यानी 37th प्लेस पर हैं वो। 2020 में 41 पे थी और उससे पहले 2019 में वो 39वें स्थान पर थी। ठीक है, और इस सूची में अगर मैं बात करूं तो जेफ बेजोस की जो पत्नी है, हार्ट मैकेंजी नाम है उनका, मैकेंजी की बात करता हूं ना, तो वो इस सूची में क्या है, प्रथम स्थान पर है। आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, 2021। अब एशिया पावर इंडेक्स 2021 की हम बात करें तो इसमें क्या है कि 26 देशों की एक पूरी की पूरी क्या है, सूची है, जिसमें क्या है, भारत जो है वो 26 देशों में, भारत एशिया के 26 देशों में चौथे स्थान पर, अर्थात चौथा शक्तिशाली देश बन गया है। और इस सूची में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, और इस सूची में अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, अगली बात करते हैं केन, यानी जो कैबिनेट ने है वो क्या है, केन बेतवा नदी को जोड़ने की एक परियोजना को क्या दी, मंजूरी दी है। ये परियोजना हालांकि पहले से, लेकिन इसमें क्या किया, अभी राशि का आवंटन किया गया। तो इस योजना के तहत किया जाएगा, केन और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ में दौधन बांध जो है, इन दोनों निर्माण, और प्लस इन केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली नदी प्लस दौधन बांध का निर्माण शामिल है इसमें। लागत की बात करें तो इसमें क्या है, कुल लागत जो है वो 2020-21 के लिए जो आंकी गई है वो है 44,605 करोड़। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर पे अगर हम चलते हैं तो अगली जो खबर है हमारी वो क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण समसामयिकी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की बात करते हैं तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, और इस साल की अगर मैं थीम की बात करता हूं तो इसकी जो थीम एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, एक्चुअली एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको तो 9 दिसंबर, लेकिन कई बार मोस्टली ज्यादातर थीम पूछा जाता है। इस बार की जो थीम है वो है योर राइट योर रोल से टू नो करप्शन। ठीक है, और इससे मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2003 में अपनाया था और इसे दिसंबर 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट खबर पे चलते हैं कि कैबिनेट ने दी आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी। देखिए, जो हमारी आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत क्या था, इस योजना का लक्ष्य 2021 तक 29.5 मिलियन घरों का निर्माण करवाना, लेकिन 29 नवंबर 2021 तक इसमें 16.5 मिलियन घरों का निर्माण हो पाया। इसलिए क्या किया गया, इस योजना को आगे और 2024 तक बढ़ा दिया गया कि अब क्या करना, हमें इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो इस योजना को हम 2024 तक जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण आज की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी जो जो करंट अफेयर थी वो मैंने आपको डिस्कस किया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, डेली मिलती रहेंगी, और कल की क्लास आपको 8 बजे से पहले ही अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।